आज हम देखेंगे कि पीडीए पोर्टल में किस तरह से काम होता है। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे स्टेट पीडीए नोडल ऑफिसर से, जिनका मेजर रोल है इंडिकेटर्स की कॉन्फ़िगरेशन और उसको फ्रीज करना। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से काम कर रहा है। ये इसका लैंडिंग पेज है। तो हम स्टेट पीडीए नोडल ऑफिसर कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे, जहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो इंडिकेटर्स बता रहा है कि मैंडेटरी और ऑप्शनल इंडिकेटर्स कौन-कौन से हैं, और यहाँ से हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जितने ऑप्शनल इंडिकेटर्स है थीम वाइज हम देख सकते हैं। जैसे वुमन फ्रेंडली विलेज है, अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये देखिए, मैं मॉडिफाई पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वुमेन फ्रेंडली इंडिकेटर है, अगर इस इंडिकेटर को रखना है कि नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस इंडिकेटर को रखा तो मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। ये मेरा इंडिकेटर सेव हो गया। इसी तरह से मैं बाकी 9 इंडिकेटर्स को भी सेव कर सकता हूँ। और जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपने इंडिकेटर्स को यहाँ से आके पब्लिश कर दूंगा, सॉरी लॉक कर दूंगा। ये मैंने अपने इंडिकेटर्स को फ्रीज किया। अब मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा, यानी कि मेरे पास फील्ड ऑफिसेस कौन कौन से होंगे। तो मैं यहाँ से उन फील्ड ऑफिसेस को ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस के अंदर एडिशनल एक्सटेंशन ऑफिस है, और वो एट जीपी लेवल। उसको एक नाम दे दूंगा और उसको एक रीजनल लैंग्वेज में भी सेव कर दूंगा। ये मेरा डेटा कुछ इस तरह से सेव हो गया। ये देखिए, एडिशनल एक्सटेंशन ऑफिस एट जीपी। इसके अलावा किसी को देखना है या अपडेट करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो डेटा यहाँ से तो आ गया, अब वेरीफाई कौन करेगा। तो वेरीफाई करने के लिए भी मैं एक नया वेरीफाइंग ऑफिसर डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, अब एग्रीकल्चर ऑफिस में कौन वेरीफाई करेगा, एडीओ, पूरा नाम दे देते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। और ये रीजनल लैंग्वेज में भी मैं नाम यहीं पे डाल दूंगा और उसके बाद इसको रजिस्टर कर दूंगा। ये मेरा डेटा रजिस्टर हो गया। अब मेरे पास बात आती है डेटा सोर्स रजिस्टर। यहां से देख सकता हूं और मैं यहाँ पे एक रजिस्टर को ऐड कर रहा हूं। ये मेरा डेटा था एडिशनल एक्सटेंशन ऑफिस एट जीपी। यहाँ पे मेरे पास एक नया डेटा आ गया, क्रॉप इंश्योरेंस रजिस्टर। मैंने इसका नाम लिया और नाम यहाँ पे इनपुट कर दिया, डेटा सबमिशन। अब मेरे पास लास्ट पॉइंट आता है कि डेटा कलेक्शन, ये जो डेटा कलेक्शन फॉर्मेट है, इसको कॉन्फ़िगर मैं किस तरह से करूंगा। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा, कोई भी एक थीम मैं सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल विलेज फ्रेंडली थीम को सिलेक्ट करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ और जितने इंडिकेटर्स है वो मेरे सामने कुछ इस तरह से आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है और हिंदी में उसको किस तरह से, ये रीजनल लैंग्वेज में किस तरह से उसको बोला जाएगा या लिखा जाएगा, हम उसको एडिट कर सकते हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, वो इंस्ट्रक्शन में साथ में भी यहाँ पे देख सकता हूँ कि पंचायत लेवल पर इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा और कौन देगा। अब ये डेटा ऑनर कौन है। अब हम एग्जाम्पल पे काम कर रहे थे तो हमने एक बात बोली कि हो सकता है जीपी लेवल पे एक एग्रीकल्चर ऑफिस है, या फिर नहीं, एडिशनल एक्सटेंशन ऑफिस एट जीपी जो हमने बनाया था वो इसका डेटा ऑनर है, और इसका रजिस्टर कौन सा था, क्रॉप इंश्योरेंस। तो हमने ऐसे
डेटा डाला, सभी डेटा को हमने इस तरह से फिलअप किया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हमने सेव कर दिया। ये डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से सेव हो गया। अब हम डेटा कलेक्शन फॉर्मेट पे जाते हैं और जनरेट एंड पब्लिश डेटा कलेक्शन फॉर्मेट करेंगे। मैंने सारे इंडिकेटर्स अपने डाल दिए और लास्ट में मैं ऐसे करूंगा लॉग एंड पब्लिश। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा पॉइंट सबमिट हो गए। अब जैसे मेरे पास डेटा पॉइंट सबमिट हुए, मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ। अब मैं स्टेट के ब्लॉक पीडीआई नोडल ऑफिसर के पास जा रहा हूँ, जो हमारे केस में एक बीडीओ ऑफिसर है। मैंने उनके लॉगिन आईडी से लॉगिन किया। जैसे मैंने लॉगिन किया, उनके दो रोल है, नोडल ऑफिसर, मैनेजमेंट सिस्टम। ये वो नोडल ऑफिसर हैं जो लाइन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के होंगे, जो प्रैक्टिकली डेटा को वेरीफाई करेंगे। और सेकेंडली फैसिलिटेटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं पहले जाता हूँ ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर पे, और जो मेरा नोडल ऑफिसर है उसको मैं रजिस्टर करूंगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर था हमारा, एक एडीओ हमने बनाया था और उसका हमने नाम दे दिया टेस्टिंग श्याम। वैसे ही नाम मैंने उसका यहाँ पे नीचे लिखा। उसकी जो डेजिग्नेशन है वो मेंशन की। मेल आईडी मैं अपनी ही डाल रहा हूँ और जेंडर सेलेक्ट किया और मोबाइल नंबर डाल दिया और मैंने डेटा को रजिस्टर कर दिया। ये मेरा नोडल ऑफिसर यहाँ पे रजिस्टर हुआ। पर अब मुझे इसके चाहिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो मैं क्रिएट करूंगा नोडल ऑफिसर, और जो टेस्टिंग शाम था, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरा जो एक यूजर था वो क्रिएट हो गया और मैंने कर दिया ओके। अब जब नोडल ऑफिसर ने अपना काम कर दिया, अब डेटा जो था वो पंचायत सेक्रेटरी के पास ऑलरेडी दिख ही रहा है, जैसे ही स्टेट लेवल पे वो कॉन्फ़िगर हुआ। तो मैं पंचायत लेवल पे लॉगिन करता हूं। जैसे मैं लॉगिन करूंगा, मेरे पास एंटर पीडीआई डेटा के अंदर डाउनलोड फील्ड ऑफिस डेटा का एक ऑप्शन आ जाएगा और मैं कुछ उसको इस तरह से सर्च कर दूंगा और ये मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज आ गया। एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे तो एक ही डेटा पॉइंट था यहाँ पे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये डेटा पॉइंट मेरे सामने आ गया कि वर्षा के दौरान किसानों को कृषि ऋण कितना मिला। वहां पे उसका आंसर यहाँ पे डाल देंगे। फील्ड ऑफिसर का नाम आ जाएगा, वेरीफाइंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा और उसके बाद हम इसका प्रिंट ले लेंगे, जो हमें अपना डेटा रजिस्टर करना है। अब ये ग्राम सभा में एक पंचायत सेक्रेटरी इसको वेरीफाई करेगा और जैसे ये डेटा वेरीफाई हो जाएगा, ये डेटा सबमिशन के लिए तैयार है। तो मैं एंटर फील्ड ऑफिस वाइज डेटा पे गया, सर्च के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक इंडिकेटर था, उस पे मुझे डेटा देना है। मैंने 22-23 डेटा पे सबमिट किया और ये मेरे से पूछ रहा है, शायद गलत डेटा सिलेक्ट हो गया, मैंने एग्रीकल्चर का डेटा पिक करना था। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो भी मेरा डेटा है मैं उसको आंसर कर दूंगा और मेरा जो डेटा था वो यस नो की तरफ से डेटा मेरी सबमिशन हो जाए। अगर मुझे वो एडिट करना है तो मैं डेटा वो यहां से जाके एडिट भी कर सकता हूँ। ये जो मेरा डेटा था, जो मैंने भर दिया है, उस डेटा को मैं यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ से जाके। इसके बाद अब डेटा को सबमिट करना है वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं सबमिट ऑफिस वाइज डेटा वेरिफिकेशन पे जाऊंगा। जो मेरे पास डेटा था उसको मैंने क्लिक कर दिया और डेटा मेरा चला गया है अब एक्सटेंशन ऑफिसर के पास, एडिशनल एक्सटेंशन ऑफिसर जीपी के पास। तो मैंने यहां से लॉग आउट किया। अब रोल आता है जिस यूजर का मैंने डेटा उठाया था, क्रेडेंशियल उठाए थे, सॉरी क्रिएट किए थे,
उसका डेटा इनपुट कर लेते हैं। मैंने जैसे लॉगिन किया, ये देखिए अब इसके पास ये पीडीआई इंडिकेटर्स आ गए जो एमओपीआर ने कॉन्फ़िगर किए है। डेटा शेयरिंग का ऑप्शन आ गया, पर अभी एक ऑप्शन उनके पास आना है जिसकी हेल्प से वो डेटा को वेरीफाई कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा जो पीडीआई पोर्टल है वो काम करेगा। सो थैंक